औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। किसी मुफक्किर ने कहा था कि अफसोस जब हम वालिदैन की खिदमत करने के काबिल होते हैं उस वक़्त वो चले जाते हैं या जा चुके होते हैं, वो चल बसते हैं। ये फ़िक्रा यकीनन बंदे को झंझोड़ता है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करने के काबिल होते हैं, लेकिन उस वक़्त तक वो जा चुके होते हैं, वो हमसे खिदमत नहीं करवाते या हम उनकी खिदमत नहीं कर पाते, और फिर हम सारी ज़िंदगी जो है पछताते रह जाते हैं कि काश मेरी कमाई का कुछ हिस्सा मेरे वालिदैन ने भी खाया होता, मेरी कमाई के कुछ हिस्से से मेरे वालिदैन ने भी कोसूदा दिन गुजारे होते, अच्छा खाया होता, अच्छा पहना होता, अच्छी रहायश बनाई होती, अच्छे सफ़र किए होते। आप पछताते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छा के असर दे रही होती हैं, लेकिन हम यहाँ ये एक और चीज़ भी होता है कि कहीं कहीं आके हम वालिदैन की खिदमत जो शुरू में जो है बहुत सारे लोग जो है वालिदैन की खिदमत, वालिदैन को कोई अहमियत देते भी नहीं है, उनकी खिदमत का क्या सोचना है। लेकिन कामयाब यहाँ ये बंदे, उसी बंदे की बात हो रही है जो कामयाब होता है। और कामयाब कौन होता है? जो वालिदैन के साथ रहता है, वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन की फर्माबरदारी करता है, ताबेदारी करता है, सआदतमंद औलाद होता है। वालिदैन की बात से आगे ये कि देख लें, सीधी सी बात है कि आप अगर किसी चीज़ का तजुर्बा हासिल करके सीखते हैं तो उसमें यकीनन आपको चोट भी लगती है, आप नाकाम भी होते हैं, लेकिन एक बड़े ने कह दिया कि बेटा ये नहीं करना, इस तरह करेंगे तो ये नुकसान होता है। इसका मतलब क्या है कि वो तजर्बे का जो वक्त उन्होंने अपने ऊपर कभी सर्फ किया था, उन्होंने जिस चीज़ का नतीजा निकाला वो आपको पहले बता दिया। इससे आपका वो तजर्बा करने का टाइम बच जाएगा। अगर एक चीज़ उन्होंने 6 माह में सीखी थी जाके किसी चीज़ को करने के बाद, तो आपको जो वो अभी बता दिया और आपने मनोअन उसके ऊपर अमल करके वो चीज़ करनी शुरू कर दी, तो आपके वो 6 माह बच जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत की वजह से कि आप फर्मा बरदार हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे यहाँ वालिदैन की बहुत ज़्यादा अहमियत रखी है, बहुत ज़्यादा औलाद के हवाले से बहुत कुछ रखा है। यहाँ तक कि वली की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, और उसके वालिदैन अगर उससे खुश हैं, आपको किसी की दुआओं की ज़रूरत नहीं। अगर आपके वालिदैन आपसे खुश हैं और आपसे वो खुश होकर, वो सिर्फ वो खुश होकर दुआएं देना नहीं है, अगर वो खुश हैं आपसे तो वो दुआएं ही दुआएं हैं। आप किसी भी ज़िंदगी के मैदान में नाकाम नहीं रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, आपकी कामयाबी आपके हम रकाब रहेंगी, आगे आगे साथ चलेंगी, बढ़ेंगी। इसलिए वालिदैन के साथ रहें, फर्माबरदारी के साथ रहें, बहुत सा वक्त आपका बच जाता है। उन्होंने 40 साल सीखने में गुजारा होता है, आपको वही चीज़ें वो 5-7 सालों में जब आप मैच्योर होते हैं उस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ जो है 20 साल की नहीं है, आप 60 साल से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने वालिदैन की सारी बातें सुनी हैं, आपने वालिदैन से सीखा है, तो आप ये समझ लें कि वालिद अगर 60 साल की उम्र में गया है तो 40 साल का तजुर्बा आपको जो है 5-7 साल में वो दे जाएगा। तो आप ये समझ लें कि आपका माइंड, आपका रहना, उठना, बैठना, सीखना, बोलना, चलना जितना भी है वो 60 साल से ऊपर की बात होगी। यहाँ मेरा जिस्म कमज़ोर होने की बात नहीं है। यहाँ अगर आपके पास तजुर्बा, बातें सारी जो हैं वो 60 साल बंदे की हैं और आपके पास जिस्म जो है वो 20 साल है, तो यकीन करें वो 20 साल ताकत है, और जो नज़रियात की या बातों की जो ताकत है 60 साल वाले की, वो जिस्म अगर ये दोनों आपस में मैच हो जाए तो यकीन करें आप कामयाबियों पर कामयाबियाँ समेटते जाएंगे, और कोई भी उसमें शरीक आपका कोई नहीं होगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप सारी वो बातें करते जा रहे होते हैं जो आपने सीख ली हुई है। आपने तजुर्बे से सीखना होता अच्छा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें वालिदैन की फर्मा बरदारी में ये रहमत और बरकत रखी है कि अगर बच्चा जो है उनकी बात मानता है, सुनता है, तो अल्लाह ताला उसको जो है वालिदैन की कदर का जो है वो फल देते हैं, और उसमें आके उसका जो है कामयाबियों का दरवाजे उसके लिए खुले रखते हैं। अल्लाह मेरा आपका आमीन। असद वस्सलाम।